हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज लगाने वाली हूँ दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन। तो दुल्हन के हाथों पर हम बहुत टाइम में मेहंदी लगा पाते हैं, तो इस वजह से मैं एक आप सभी के लिए एक न्यू ट्रिक लेकर आई हूँ और आसानी से हम दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दुल्हन के हाथों पर पूरा हैंड्स भरना होता है, जिससे हमें बहुत टाइम हो जाता है। इसी वजह से मैं एक बहुत ही ईजी एंड बहुत ही आसान ट्रिक लेके आएंगे। तो चलिए हम उस ट्रिक से शुरू करते हैं दुल्हन वाली मेहंदी डिज़ाइंस। तो सबसे पहले हमने लाइंस खींची। लाइंस खींचने के बाद हमने दोनों साइड से एक एक लाइंस और खींची। लाइंस हमने दोनों को कंप्लीट किया। उसके बाद से ऊपर से हमने जो बीच वाली लाइंस थी हमने उसको अंडरलाइंस कर लिया है। अंडरलाइंस करने के बाद हमने ऊपर से जो थोड़ा उसको हमने थोड़ा बड़ा साइज़ में हमपस वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया। अगर हम इसमें छोटे छोटे भी करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जगह थोड़ी ज़्यादा भरनी पड़ेगी। उस वजह से अगर हम थोड़ी बड़े साइज़ लेंगे तो हम ऐसे डिज़ाइंस आराम से जल्दी जल्दी भर सकते हैं और बहुत ही अच्छे दिखेंगे। ये नहीं कि बहुत गंदा भी नहीं दिख सकता है, बहुत अच्छा दिखे। अब इसके बाद से हमने थोड़ा एक स्पायरल बनाया, उसको थोड़ा बीच में से थोड़ा डार्क कर दिया है। उसके बाद हमने ऊपर से लाइंस ड्रॉ किया, ऊपर से एक जैसा ही वही सर्कल टाइप्स में हमने दोबारा से वही का वही बना दिया है। इसके बाद से हमने ऊपर से हमपस वाला डिज़ाइंस और ड्रॉ किया है। उसी प्रकार से जैसे हम हमपस ड्रॉ कर रहे थे, एक ही मीडियम साइज़ में ही हमें हमपस ड्रॉ करने हैं, ना कि हमें ज़्यादा करने हैं। तो हम एक साइज़ में ही हमपस ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी हमपस वाली डिज़ाइन है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके ऊपर से थोड़ा हम इसको लीफ से डिज़ाइन दे देंगे। अब ये डॉट्स रखेंगे। डॉट्स हमको एक एक करके, जैसे हम थोड़ा नाम ज़्यादा दूर दूर रखना है, थोड़ा अच्छे से थोड़ी सी गैप दे के हमें डॉट्स रखना है। तो मैं ये सारे जितना भी हमारा फ्लावर्स बन के तैयार हुआ था, मैंने उसके ऊपर से डॉट्स रख दिया। अब इसके बाद जो थोड़ी हमारी डिज़ाइंस थी उसके नीचे से हमने उसको भी रख दिया है। अब इसके बाद हम उस साइड से दूसरी साइड से भी हमें दूसरा वही का वही पैटर्न्स यूज़ करना है। तो हम हमपस बना लेते हैं। हमें एक जैसे ही साइज़ में हमें हमपस बनाना है। इसके बाद हम जैसे हमपस बना रहे हैं हम वैसे ही हमपस बना लेंगे। हम मीडियम साइज़ में ही हमपस बनाएंगे। तो जैसे मैं बना रही हूँ आप भी ऐसे ही हमपस बनाओ। देखो कितनी साफ़ एंड सुथरी मेहंदी हमारी डिज़ाइंस आ रही है। तो ऐसे ही आप भी इस डिज़ाइंस को ट्राई करें। अब इसके बाद थोड़ी सी गैप देके हम ऊपर से दोबारा से एक लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बगल से हम वही पैटर्न्स में वही की वही ऐसे ही लेयर्स दोबारा से खींचेंगे। हमने एक और खींचे, उसके बाद हमें 4 लाइंस एक जैसे खींच लिए। अब इसके बाद जो हमारी बीच वाली लाइंस होती है हम उसको अंडरलाइंस कर लेंगे, यानी डार्क कर देंगे मेहंदी की मदद से। और उसको डार्क करने के बाद हम दोबारा से वही हमपस वाला पैटर्न्स यूज़ करेंगे। तो पहले हमें इसके नीचे से हमने हमपस वाला पैटर्न्स ड्रॉ किया है, ऐसे ही हम पैटर्न्स ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा जी नीचे वाला पैटर्न्स भी हम ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद जो हमारा बीच में से आता है ना, तब इसको हम इस साइड से भी यही थोड़े यहाँ पर हम थोड़े छोटे छोटे में हमपस लेंगे। तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा और गैप दे के हमने 4 लाइंस और ड्रॉ कर ली। 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने बीच वाली लाइंस को वही पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम इन दोनों के साइड से भी वही हमपस वाला पैटर्न्स यूज़ करेंगे। तो हम हमपस वाला पैटर्न्स बना लेते हैं। हमने इस साइड भी बनाना है हमपस और इस साइड भी बनाना है, हमें दोनों साइड ही हमपस वाला पैटर्न्स यूज़ करना है। तो हम दोनों साइड से हमपस बना लेंगे। इसके बाद हमारा जो ये वाला पैटर्न्स था वो भी हमने बना लिया। अब बारी आती हमारे जो यहाँ से है, तो अपने बीच से अब इसको एक लेयर्स यानी थोड़ा सर्कल टाइप्स हमारी जो डिज़ाइंस है एक लेयर्स आ रही है, उसको ऐसे ही सर्कल टाइप्स में हम लाइंस खींचेंगे। अब ऊपर से भी हमें ऐसे ही सर्कल्स में लाइंस खींचना है।
जैसे हम खींच रहे हैं। अब इसको एक और ऊपर से हम ऐसे ही सर्कस में लाइन खींचेंगे, इसके नीचे से थोड़ा खींच लेंगे। अब एक और खींच लेंगे। हमें 4 लेयर्स हमें कंप्लीट करनी है, तो हमने 4 लेयर्स ले ली हैं। उसी प्रकार से हमें एक ही पैटर्न्स में लेना है, तो मैंने एक पैटर्न्स में ही लिया। अब इसके बाद हमारी जो बीच वाली लाइन्स बचती है, अब इसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बीच वाली थोड़ी हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी जो मेहंदी का लुक आने लगता है ना, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। अब इसके बाद हम ऊपर से दोबारा से वही पैटर्न यूज करें हमपस वाला। तो गैस में इतनी सिंपल मेहंदी डिज़ाइंस है कि हम कैसी भी लगा सकते हैं, और साफ़ सुथरी हमारे जो दुल्हन के हाथों पर होती है तो वो बहुत प्यारी लगेगी। हम फेस्टिवल पर भी ऐसे डिज़ाइंस लगा सकते हैं कि हम सोचते हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर आराम से लगाएं तो 10 से 15 मिनट में हमारी जो मेहंदी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अपने एक हाथों पे लगा लो आराम से, और ना हमें ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस भी नहीं है। तो 2-3 सी हम पैटर्न्स यूज करते हैं और हमारी जो मेहंदी से डिज़ाइंस होती है वो बहुत प्यारी निकल के आती है। उसी प्रकार से हमने थोड़ी ऊपर से दोबारा से 4 लेयर्स दोबारा से ले लेते हैं, और उसके बाद बीच वाली लाइन्स को हम दोबारा से वही अंडर लेते हो। मैंने देखो, जैसे हम अंडर लाइन्स करते हैं तो हमारी जो मेहंदी का लुक होता है ना, वो बहुत ही प्यारा दिखने लगता है। अब इसके बाद से हमने ऊपर से फिर से हम बस वाला पैटर्न्स यूज किया है। पैटर्न्स यूज करने के बाद हम दोबारा से यहाँ से लाइन्स खींचेंगे। अब इसके बाद थोड़ी सी गैप दे के, ऐसे में थोड़ा गैप देना है, इसकी वजह से हम उसमें अपनी जो डिज़ाइन है हम उसको फिल करेंगे, तो हमारी जो मेहंदी की डिज़ाइन वो जल्दी लगे। अब इसके बाद हमने ऐसी 4 लाइन्स फिर खींचेंगे और ऐसे ही हमारी डिज़ाइंस बनती जाएगी। इसके बाद मेरा ये वाला पैटर्न्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैंने 4 लेयर्स और खींची, और बीच में से जो मेरी डिज़ाइन थी उसको भी मैंने अंडरलाइंस कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है, मैंने हमपस फिर से बनाया है। उसी प्रकार से ऐसे ही मुझे हमपस बनाते जाना है, और मेरी जो लेयर्स है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद मैं एक और यहाँ से थोड़ा दोनों लाइन से, दोनों अपनी उंगलियों की मदद, दोनों उंगलियों के बीच से हम दोबारा से वही के वही पैटर्न्स यूज करेंगे और हमपस बना देंगे। ये सारा पैटर्न्स बनने के बाद अब बारी आती है हमारी इस डिज़ाइंस को भरने की। अब ऊपर से हम थोड़ी टेढ़ी 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 मेढ़ी लाइंस का ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो तो जो हमारी है वो इतना जल्दी जल्दी लग रही है। अब हमारी मेहंदी डिज़ाइंस के हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा बचा है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, हम इसमें भी चेक वाला डिज़ाइंस यानी बॉक्सिंग वाला ऐसे डिज़ाइंस लाइंस खींचेंगे। एक एक करके लाइंस खींच रहे हैं। हमें एक जैसा ही पैटर्न्स आना चाहिए, हमें एक जैसे ही लाइंस खींचने हैं। तो देखो, एक जैसे ही लाइंस आ रही हैं तो ऐसे, क्योंकि लाइंस अगर एक सी आएंगे तो हमारा जो डिज़ाइंस होता है ना वो अलग ये दिखता है। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग लाइंस खींचेंगे तो हमारे डिज़ाइंस का पैटर्न है वो समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। इसी प्रकार से मुझे ऐसे इस साइड से भी ऐसी लाइंस खींच लेंगे।
इसके बाद मेरा ये वाला पैटर्न्स भी तैयार हो गया। अब बारी आती है इस वाले पैटर्न्स के ऊपर से, तो ऊपर से मैंने थोड़ा स्पायरल लिया, स्पायरल करके ऐसे ही अब इसको थोड़ा स्पायरल कर किया। ऊपर से मैंने पत्तियाँ ड्रॉ की है, ऐसे ही मुझे पत्ती ड्रॉ करनी है। अब इसमें से मैंने डिज़ाइंस निकाल दी, थोड़ी एक एक लाइंस खींच दी है, ऐसी लाइंस खींच लेंगे। अब इसके बाद में दोबारा से ऐसे स्पायरल जैसा हमें बनाना है। तो स्पायरल को थोड़ा हम ज़्यादा गोल्स करते हैं, इसको थोड़ा कम से करना है। ऐसे ही दोबारा से पत्ती ड्रॉ कर लेंगे। पत्ती ड्रॉ करने के बाद ऊपर से दोबारा से हम ऐसे स्पायरल जैसा बनाएंगे। इसी प्रकार का पैटर्न हमें इस थोड़े से बॉक्स में हमें डिज़ाइंस में ड्रॉ करना है। तो मैं इस डिज़ाइंस को भी थोड़ा फिल कर लेती हूँ। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा स्पायरल बना लिया है, ऐसे ही ऊपर से फिर से पत्तियाँ ड्रॉ की। पत्तियाँ ड्रॉ करने के बाद अब जो हमारी खाली खाली जगह दिख रही है ना, तो हम इसको भी फिल कर लेंगे। अब इसको भी थोड़ा थोड़ा हम डार्क कर लेंगे। जितनी जितनी सी भी जगह हमारी खाली दिख रही है ना, कि खाली जगह बची है, तो जो हमारी खाली जगह बचती है वो उससे भी हमारी डिज़ाइंस ख़राब दिखती है। तो हमारी जितना भी हमारा खाली खाली पैटर्न सही बच रहा है, हम इसको भी फिल कर लेंगे। तो जो हमारी डिज़ाइंस थी उसको भी हमने अपनी खाली खाली जगह को भी हमने भर दिया। अब इसके बाद बारी बारी आती है यहाँ से थोड़ी सी जो हमारी जगह है उसको भी फिल करने की। तो मैंने लाइंस खींची हैं, तो ऐसे ही मुझे सीधी सीधी लाइंस खींचनी है, और इसके बाद से मैंने यहाँ से भी ऐसे ही सीधी सीधी लाइंस खींच लेना है। हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं खींचना है इसमें, मैं जैसे सीधी खींच रहे हैं। आप अगर चाहो तो दूसरा ही पैटर्न आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ यहाँ पर भर सकते हो। मैंने यहाँ पर बॉक्स वाला डिजाइन, अब इसको हमने एक एक डिब्बा छोड़ के अब एक एक भर देंगे। इन सबको भी भर दूंगी। इसके बाद मैंने जो पैटर्न था बीच वाला, तो उसको भी मैंने भर दिया। ऐसे लाइंस खींच के बिंदी रख दी है, 3 बिंदी रखी, उसके बाद 2 रखते हैं। ऐसे ही 3 2 करके ऐसे बिंदी रख दी, उसका भी पैटर्न्स बनी। अब इसके बाद आती है छोटा सा और पैटर्न्स बनने के लिए। उसके बाद मैंने स्पायरल बनाया, हमपस बनाया, उससे थोड़ा और बड़े साइज़ में हमपस बना दिए, और मेरी मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये भी थोड़ा बंद। अब इसको ऊपर से तो हमारी जितनी जगह बचती है बड़े हमपस से, तो उसको हम थोड़ा पैटर्न्स भर देंगे।
इसके बाद बारी आती है जो हमारी अलग से पैटर्न होता है, उसमें भी मैंने स्पाइरल बना दी है। ऐसे स्पाइरल छोटे छोटे स्पाइरल बना के इस बॉक्स को भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बारी आती है जो हमारे ऊपर जो फिंगर्स वाली डिजाइंस बची थी, उसमें भी थोड़ा हम स्पाइरल बना के कंपास बना के भी पैटर्न्स भर देंगे। तो गाइस आप सभी को मेरी डिज़ाइंस कैसी लगती है कैसी नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।